कहते कौन से वार्ड में जो साफ तरीके से पानी आया गया, कौन से वार्ड में अच्छा काम किया गया? मैं कहना चाहूँगा जातिवाद 100% हो रहा है। भालेकर जैसे जो अधिकारी है जिनकी सोच हमारे समाज के खिलाफ रही है और वो एक सोच के तहत हमारे इलाके में काम करते हैं ताकि इस इलाके का माहौल ख़राब हो, ऐसी सोच रखने वाले जो यही है भालेकर, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का क्या उनकी क्वालिटी क्या है? रिक्वेस्ट है वो जो अधिकारी आप बात कर रहे हैं, जो अधिकारी की बात कर रहे हैं, उनका दर्जा क्या, उनका ग्रेड क्या, उनकी लायकी क्या है? वो फोन नहीं उठाते, किसी का आम आदमी का फोन नहीं उठाते, एक नगरसेवक का फोन नहीं उठाते। अहो साहेब, समस्याचा तुम्ही मला सांगा, एक गटराचं ढक्कन ते चेंज करू शकत नाही, त्यांची अवकात नाही, ते आमचा विषय मिटवणार? मला सगळ्यांची लायकी माहित आहे ना. पाणी आमच्या हक्काचं नाही, कोणाच्या बापाचं. अरे पाणी आमच्या हक्काचं नाही, हल्ला बोल. कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी. मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। जिस तरीके से आप देख सकते हैं जरीमरी में जो पानी की समस्या है उसको लेकर नगर सेवक वाजिद कुरैशी एक आंदोलन लेके जा रहे हैं, लेकिन आगे पुलिस का बंदोबस्त है, एलवार्ड तक इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। हम नगर सेवक से बात करने की कोशिश करेंगे। आंदोलन मैं ये आंदोलन एलवार्ड के अंदर जो कामचोर वाटर डिपार्टमेंट के जो कामचोर अधिकारी है, जो निकम्मे अधिकारी है, मुझे लगता है कि उनकी डिग्री चेक होना चाहिए कि किन्होंने किस तरीके से उनको इंजीनियरिंग की डिग्री देने का काम हुआ है। उस डिग्री पर कहीं ना कहीं हमें शक होता है कि जो 2 दिन का काम था, उस 2 दिन के काम को 12 से 15 दिन लेके जाने का एलवार्ड के जो अधिकारी है भालेकर जी, कहीं ना कहीं मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इलाका देखकर आपने इतना हल्कापन किया ताकि जरीमरी के इलाके के अंदर, जरीमरी का जो एक अच्छा इलाका, एक शांतिपूर्वक इलाका चल रहा था, उसको डिस्टर्ब करने का अगर किसने काम किया तो मुझे लगता है कि भालेकर जैसे निकम्मे और कामचोर अधिकारी ने किया, तो ये मोर्चा उन निकम्मे और कामचोर अधिकारियों के लिए। भाई जिस तरीके से यहाँ पे आज पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है, क्या लगता है आपको एलवार्ड तक जाने दिया जाएगा? चलने दे, मुझे लगता है आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाजिद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग तो पूरी ईमानदारी के साथ अपने इलाके की तकलीफ को एलवार्ड तक रखने का काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन हमें रोकेगी तो फिर भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हमारे इलाके के अंदर ये मसला आज से नहीं, हर साल और हर वक्त इसी तरीके का मसला होता है। तो ये मसले के पीछे जो एलवार्ड में जो बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी है, उनको पूरी तरीके से हटाने का काम हमें करना है। इसलिए ये मोर्चा शांतिपूर्वक हम लोग एलवार्ड पे लेके जाएंगे। भाई जिस तरीके से आपने अपने लाइव में कहा है कि कुछ बरसात, भाई आपने अपने लाइव में कहा है कि कुछ बरसाती मेंढक हैं जो इस तरीके का जब चुनाव आता है तो कूदते हुए नजर आते हैं, क्या कहेंगे? ये तो मैं नहीं कह रहा अम्मान भाई, ये पूरे इलाके के अंदर, पूरे जो जरीमरी के अंदर जो माहौल है कि बरसाती मेंढक, तो कहीं ना कहीं ये सही बात है। और इसका एक उदाहरण हमारे इलाके के लोग दे रहे हैं कि भाई जिन लोगों को हमने कभी देखा नहीं, जो लोग कभी हमारे सुख दुख में खड़े नहीं रहे, इलेक्शन के मेंढक है, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ये मेंढक भी अपने बिल में छुपने का काम करेंगे। इस तरीके से अभी चुनाव नज़दीक है, आप भी मैदान में उतरे हुए, क्या करेंगे आपकी नगर सेवक चुनाव के बाद? अम्मान भाई, जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसके लिए रोज़ इलेक्शन होता है, उसका हर दिन एक इलेक्शन की तरीके से होता है, उसकी रोज़ एक तैयारी होती है। वो तैयारी ये है कि वो अपने इलाके में, अपने इलाके की जनता का जो मसला है उसको दूर करने का काम करे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम जैसे लोगों को तैयारी करने की ज़रूरत है। और हमारे पीछे हमारी पार्टी के पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे जी का आशीर्वाद है, इस इलाके के आमदार दिलीप मामा लांडे जी का आशीर्वाद है। उन आशीर्वाद को लेकर कहीं ना कहीं हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। आपने जिस तरीके से कहा कि बरसाती मेंढक खाली बरसात में नज़र आते, तो क्या आप पूरा चुनाव जीतने के बाद आप पूरे साल नज़र आएंगे कि खाली आप भी बरसात में? अम्मान भाई, आप जाके इलाके में पूछिए कि हम लोग कभी गायब होने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इलाके में रहने वाले लोग हैं। हाँ, हम लोग इलाके में रहने वाले लोग हैं।
क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मैं जरीमरी के इलाके में ही पला बड़ा हूँ। जरीमरी का इलाका मेरा घर है और मैं जरीमरी को छोड़कर, मेरे वार्ड को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा, आप मुझे बताइए। भाई जिस तरीके से सभी लोग लाखों वादा करते हैं, नगर चुनाव आने के टाइम सभी लोग लाखों वादा करते हैं, तो आप क्या वादा करेंगे जनता से? चलो मैं कोई वादा नहीं करूँगा। मेरा काम है, वो काम मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। जब 2017 में मुझे ये वार्ड मिला था, वार्ड की हालत क्या थी पूरे इलाके को मालूम है। लोगों को चलने के लिए ठीक से रास्ता नहीं था, बैठने के लिए साफ़ सुथरा शौचालय नहीं था, टूटे हुए शौचालय थे, टूटे हुए बाथरूम थे, और टूटे हुए बाथरूम होने की वजह से एक डर का माहौल उन टॉयलेट के अंदर हुआ करता था। जब मैं लोक प्रतिनिधि बन के 2017 में वार्ड में गया, आपने कहा कि जातिवाद कर रहे एल वार्ड के अधिकारी, तो आप ये किस बिना पे कह रहे? कौन से वार्ड में जो साफ तरीके से पानी आया गया, कौन से वार्ड में अच्छा काम किया गया है? मैं कहना चाहूँगा जातिवाद 100% हो रहा है। भालेकर जैसे जो अधिकारी है, जिनकी सोच हमारे समाज के खिलाफ रही है, और वो एक सोच के तहत हमारे इलाके में काम करते हैं ताकि इस इलाके का माहौल ख़राब हो। ऐसी सोच रखने वाले जो यही है भालेकर, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम कहीं ना कहीं हम लोगों को करना चाहिए। सत्ता में रहने के बावजूद भी जो अधिकारी की मानसिकता ही अगर अलग तरीके की हो, तो उसके लिए सत्ता में बैठे हुए लोग भी क्या कर सकते हैं। आप डिप्टी सीएम से क्या मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए? मैं डिप्टी सीएम से बात करूंगा कि इस तरीके के सोच रखने वाले अधिकारी है, उनको इस मुंबई महानगर पालिका से दूर रखे और कहीं ना कहीं उनको कहीं जंगल में लेके जाने का काम करें।